कभी 1 साल लग जाता, कभी 2, 3, 4 साल लग जाते, तो क्या फायदा है वो? जाहिरी तौर पे तो दिख रहा है इतने करोड़ हो गए बॉक्स ऑफिस में, अरे हिट हो गई फिल्म, लेकिन क्या फायदा है? आप लोग बोलिए फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इसे हराम करे। तो लोग हराम काम में भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिजी है तो सिर्फ हलाल काम में बिजी, हराम काम में भी बिजी है, लेकिन उसके बाद जो उनका रिजल्ट है फायदा दुनिया में दिख रहा है, लेकिन वो फायदा नहीं है। हाँ, मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके से कमाएंगे तो फायदा हलाल तरीके से मिलेगा, हलाल कमाएंगे, हलाल खाना आएगा, खाएंगे, मजा आएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप, ये हलाल चीजें हैं, लेकिन ये भी टेम्पररी हलाल है, लेकिन टेम्पररी है। एक फायदा है जो हमेशा रहने वाला है, यहाँ पर नेकी करेंगे, वहां पर हमेशा, यहाँ पर फार्म हाउस बनाए आप, झाड़ लगाए, झाड़ जल जाता, खराब हो जाता, या आप मर जाते, या फार्म हाउस खत्म हो जाता, लेकिन यही झाड़ अगर से आप जिक्र अल्लाह का जिक्र करेंगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ेंगे और जितने अस्कारे पढ़ेंगे, जन्नत पे झाड़ लगाया जाएगा, वो हमेशा रहने वाला झाड़ है ना। तो उसी तरीके से अब आप बोलिए कि फायदा हमको मालूम हुआ 2 किस्म का है, एक है फायदा टेम्पररी और है परमानेंट। अक्लमंद इंसान कौन सा फायदा करेगा? परमानेंट फायदा। अब परमानेंट फायदा है तो इसके लिए हमको जो है गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये जो दुनियावी जिंदगी है ना, ये धोखे का सामान है। अब देखिए आप, अल्लाह ताला दुनिया बनाए, अल्लाह ताला सारी मखलूक को बनाए, खाने पीने की चीजें, जानवर, दरिंदे, परिंदे, इंसान, काम सब, उसके बावजूद अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि दुनियावी जिंदगी धोखा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ग्लास है भाई, पानी है इसके अंदर, भाई कौन 1 करोड़ में लेता? पागल हो गए क्या? होके चले जाते। या फिर मैं आपको बोलूँ 50,000 इन्वेस्ट करिए भाई आप, लेकिन आपको सिर्फ रिटर्न 5,000 मिलेगा, 45,000 आपके डूब जाएंगे। क्लियर बोल रहा हूँ मैं खुद, 50,000 इन्वेस्ट करिए, 5,000 ही मिलेंगे आपको, 45,000 डूब रहे, तो कोई भी करता इन्वेस्ट, क्योंकि खुला बोलते हुए धोखा है। तो जो कायनात का खालिक है वो खुद दुनिया बना के बोला है दुनियावी जिंदगी धोखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया को कंप्लीटली तर्क कर देना, दुनिया को ऐसे जिंदगी गुजारना जैसे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमको एक बताया गया तरीका। अब आप जो है जन्नत और जहन्नम, अच्छा और बुरा, सीधा और गलत रास्ता बता दिए, वह हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते बता दिए गए। हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? सिरातुल मुस्तकीम, जन्नत का सही रास्ता, अच्छा रास्ता। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। आप लोग जो है ना, पहली बात तो काबिल तारीफ है कि आज के इस दौर में आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला जब किसी बंदे का भला चाहता है तो उसको दीन की समझ अता करते हैं, दीन के लिए उसको नजदीक करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक शख्स अल्लाह के नजदीक 1 कदम चलता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम आ गया। बंदा जब अल्लाह की तरफ चल के जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आते हैं। अल्लाहू अकबर। तो कई लोग हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग नमाजों में, मस्जिद में होंगे, कोई दीन के दर्स कर रहे होंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो हराम कामों में हैं। तो आप ये मत समझिए हम यहाँ पर आए तो क्या है, यहाँ पर आना आपका अल्लाह के लिए है ना, कुछ मिलना नहीं था, सिर्फ अल्लाह के खातिर। तो ये बहुत बड़ी बात, आपने एक रास्ता चुना। तो हम जन्नत का जब रास्ता चुन रहे हैं तो जन्नत के रास्ते के लिए कुछ करना भी होगा। ऐसी फ्री में जन्नत नहीं मिलती जन्नत, बल्कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। आपको अगर से काम करना है, काम करें तो तनख्वाह मिलती है, ऐसी सैलरी मिलती है। तो उसी तरीके से जन्नत के रास्ते के लिए आपको कुछ करना है, और वो क्या करना है? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है, ठीक है। और तीसरा साथ में यानी इस्लाम के ऊपर अमल करना है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों। अब एक सहाबी फरमाते हैं कि जब ये आयत आती, कई वक्त सुने होंगे आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों, तो सहाबी फरमाते हैं जब ये आयत आती है कानों को अपने खड़े कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? एक हुक्म नाजिल कर रहे हैं, एक हुक्म बता रहे हैं, ऐ ईमान वालों। अब अगर से मैं बोला मसीह, तो आप क्या होता है, आपके ऊपर ही टारगेट है, आप एकदम बोलते जी, दूसरों को नहीं है। तो खास अल्लाह ताला ईमान वालों को टारगेट करके, अल्लाह ताला मुखातिब करके बोल रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो सहाबी फरमाते कानों को फौरन खड़े कर लो, कुछ हुक्म आने वाला है। अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इस्लाम में पूरे से दाखिल हो। क्या बोले? पूरे। ये जो चेरी पिकिंग है, चेरी पिकिंग बोले तो केक के ऊपर चेरी नहीं दो, हलवा ले लिया, थोड़ा पिक एंड चूज, यहूदियों की थी आदत, अपने हिसाब से ले लिए। अरे भाई जोहर की नमाज लीजिए, जोहर की नमाज पढ़ लो, फजर मुश्किल है, फजर छोड़ दो, समझ रहे हैं? ये काम इजी है, ये काम ले लो। अरे भाई इतना सख्ती नहीं, क्या करते हैं उसके लिए हीले बहाने। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा दे कि शैतान जो है ना, गुनाहों को मुज़य्यिन करके, ब्यूटीफाई करके पेश करता, क्या करता? बेहतरीन अंदाज से। आप गुनाह करें तो क्या करता शैतान? नहीं, हीले बहाने, वो फतवा, ये फतवा, हराम को हलाल बनाने का। अच्छा नहीं, शराब नहीं है, वो फला है, वो नॉन अल्कोहलिक है, ऐसा नहीं, वो म्यूजिक नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, समझ रहे?
तो ये चीजें शैतान क्या करता है, मुज़य्यन करके पेश करता है। इसलिए अल्लाह ताला साथ में ये आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़ी काफ़ा, और अल्लाह ताला बोले वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे, शैतान के स्टेप्स पे मत चलो। शैतान क्या करता है, आपको सही रास्ते से हटा देता। अब जन्नत का रास्ता हमको मालूम हो गया, हमको करना ये, उसके बावजूद हमको मालूम है जन्नत में जाना है। कोई शख्स यहाँ पे एक भी शख्स ऐसा नहीं बोलता और जो सुनने लायक ये नहीं बोलता कि हमको जन्नत में नहीं जाना है। जन्नत में सबको जाना है, ख्वाहिश तो सब रखते, अमल करना नहीं करना और सेकेंडरी पार्ट है, ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन हम जो है जन्नत में जाने के काम करने से पीछे। इसमें से क्या होता मैं बताता हूँ आपको कि आजकल का जो दौर है नौजवानों के लिए फितनों का दौर है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे इतने डिस्ट्रैक्शन से और इतनी चीजों को आपको जो ना बिजी कर दिया गया कि आपके पास टाइम नहीं है। एक बंदा एक रोबोट की जिंदगी गुजारता, सुबह में उठता, ऑफिस या पढ़ाई, फिर शाम में आता, रूटीन बस उसी में भाग रहा 40 50 60 70 साल होते मर जाता, खत्म हो जाता, खबर में चले जाता। लेकिन अल्लाह ताला जिस मकसद से पैदा किए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि अल्लाह की इबादत की जाए। यानी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, इसी में भाग। तो अब देखिए आप डिस्ट्रैक्शन से और आपको दुनिया के अटैचमेंट से, दुनिया में दिल लगा हुआ चीज़ों से, मेटेरियलिस्टिक सोच, दुनियावी चीज़ें, रिश्तेदारों से अटैचमेंट, मालो दौलत से अटैचमेंट, ठीक है, और दुनिया की कई चीज़ें हैं जिससे अटैच होने से क्या होता, अल्लाह ताला से हम डिटैच हो जाते हैं। समझ रहे बात? आपको अल्लाह ताला से जुड़ना है, जन्नत पे जाना है, तो दुनियावी जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको दूर करना पड़ता, उससे हटना पड़ता, उससे निकलना पड़ता। उसके बाद अपनी तवज्जो को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को दीन और अल्लाह की तरफ लगाना पड़ता। आप जब तक जो है ना एक चीज से नहीं कटेंगे ना तो दूसरी चीज से नहीं जोड़ सकते। यहाँ तो मामला ऐसा है, दुनिया में ऐसा डूब गए, ऐसा जकड़े हुए हैं, इससे निकलना और अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए हमको ये चीजों से हटना पड़ता है। उसके साथ साथ फितनों में क्या क्या है देखिए आप, फितनों में हलाल चीजों का भी फितना है और हराम चीजों का भी फितना। किसको बोलते पहले ये समझो, ट्रायल को बोलते, आजमाइश। फितना बुरा वर्ड नहीं है, जैसा कि जुमा के खुतबे में कोई साथी जुमा सुने होंगे फितनों के बारे में, फितना बुरा वर्ड नहीं है। अल्लाह ताला औलाद को भी फितना बने, क्या औलाद बुरी चीज है? नहीं। अलमालू वल बनूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौन सी आयत है? अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ठीक है। अल्लाह ताला बोले माल और औलाद तुम्हारा फितना है, तो औलाद भी फितना है। कब फितना है? अगर ये दीन से रोके तो मालूम ये, और हलाल चीजें भी फितना है, आजमाइश, हराम तो हराम ही है। तो हलाल चीजों में भी डूब गए अपन। हलाल चीज क्या है? कमाना हलाल है, बीवी बच्चे हलाल है, फैमिली हलाल है, पढ़ाई हलाल है, जॉब हलाल है। लेकिन इसमें इतना नहीं डूब जाना है कि हम दीन के मकसद को भूल के जन्नत के रास्ते को भूल जाना। अब हराम चीजों के डिस्ट्रैक्शन जो है, आज हम असल यूथ केयर का जो काम है वो नौजवानों को कैसा बचाना, वो एडिक्शन से कैसा बचाना, काउंसलिंग करके उनको कैसा निकालना, वो चीजें हैं जिसमें हम हराम में डूब गए। जैसा कि म्यूजिक, जैसा कि गेमिंग। बच्चों को आप देखो सुबह से शाम तक 6-6, 7-7, 8-8 घंटे गेमिंग में लगे, आप लोग देखते होंगे। म्यूजिक में डूबे हुए, कानों में लगा है, जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी म्यूजिक सुन रहे हैं, सुबह शाम म्यूजिक में डूबे हुए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जहाँ जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ, बाद में उसकी भी सीरीज आएंगी। हराम चीजों में जो हराम फहाश चीजें हैं, जो एडिक्शन से, उसमें डूबे हुए हैं। और लड़का लड़की का जो फितना है, जो गैर जो है हराम और गैर शरई रिश्ते हैं, अफेयर्स का, इसमें डूबे हुए हैं। और अगर थोड़ा आगे चले गए तो ड्रग्स होगा, अल्कोहल हो गया। तो ये चीजें, और कुछ नौजवानों के बारे में काउंसलिंग हो रही कि वो अपने बच्चे 13, 14, 15 साल के बच्चे अपने घरों से पैसे चुरा रहे, अपनी माँ बाप को ढकल दे रहे, माँ के ऊपर हाथ उठा दे रहे। ये मैं आपको किसी और से सुनी सुनाई नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के माँ बाप जो बोलते हैं वो बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में पढ़ के बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ में हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, फ्री काउंसलिंग होती है कि ऐसे लोगों को हम अच्छे अंदाज से, प्यार से, अपना समझते हुए उनको इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए आप, एक शख्स, एक बच्चा अपने बाप को गाली दे रहा, अपने माँ को गाली दे रहा और ढकल दे रहा, तो कहाँ जा रहे हैं हम? कभी आप लोग सोचे बैठे? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो माशाल्लाह पढ़ते होंगे सब, हम हमारी नमाज तो पढ़ रहे हैं, 5 वक्त पढ़ रहे, मस्जिद में आ रहे, पहली सब में आ रहे, नमाज पढ़ रहे, चले जा रहे। तो क्या हम कभी उम्मत के नौजवानों के बारे में फिक्र करें? अगर मैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं आपको इससे सवाल नहीं करूँगा इंडिविजुअली, लेकिन आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या हम दीन इस्लाम, उम्मत के नौजवानों के बारे में सोचे, या फिर खाली हम उनको ब्लेम करते गए बस? अब देखिए आप, बच्चा जब घर में से पैसे चुरा था तो इसमें सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, सिर्फ वो बच्चों के साथ साथ माँ बाप की गलती। माँ बाप को नजर रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से दोस्त हैं, किसके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी शादीशुदा लोग हैं, बड़े भी हैं, उनकी भी औलाद है, तो अपने बच्चों के साथ पहली बात तो मैं, और जो देख रहे हैं इंशाल्लाह एक हफ्ते तक वीडियो रहेगा,
मैं माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टीनेज में जब बच्चा आता तो उसको दोस्त समझो, उसके ऊपर सख्ती जो है, हम 2021 में हैं। आप उसको मारेंगे, डराएंगे, आप उसको जो है ना हिटलर के जैसा पेश आएंगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आप उसको दोस्त समझो। तो क्या होता, वो आपसे शेयर करने लग जाता चीजें। जब बच्चा माँ बाप से शेयर करता अपनी चीजें ना, तो फिर इधर उधर भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं उसके। और बच्चों से भी मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने माँ बाप को दोस्त समझो। अब आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ईमानदारी से बोलिए कि आप लोगों का दोस्त जो है, सच्चा दोस्त कौन है? वो दोस्त जो आपको आग में ना जाने दे, ये दोस्त हो सकता है आपका? अब सही से बोलिए, आपके दोस्तों में 5 दोस्त हैं, इसमें से 2 दोस्त नमाजी हैं और नमाज को बुलाते, दीन की तरफ बुलाते, 3 दोस्त बोलते हैं जानते छोड़ खेलेंगे कूदेंगे। ये 3 दोस्त आपको आग में लेके जाने के लिए तैयार है, तो ना दोस्त हो सकते भाई? कैसा हो सकते दोस्त? हो ही नहीं सकते भाई। जरा सोचिए आप, ये हो ही नहीं सकते। उसी तरीके से जो माँ बाप है, अपने माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा नमाज पढ़ो, अच्छी बातें बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनके माँ बाप अगर ऐसा नहीं बोलते तो आप लोग जाके उनको बोलना। आप लोग चाहते हैं कि अपने माँ बाप नौजुबिल्लाह जो है आग के रास्ते पे जाए, तो आप लोग चेंज होना, माँ बाप चेंज होना, घर का माहौल चेंज होना। तो ये लेट्स डू इट का जो ये है कि हमको करना है, इंशाल्लाह कर सकते हैं, और कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई नौजवान हैं, इंशाल्लाह ताला लास्ट में 5 मिनट एक नौजवान को के बुलाएंगे कि वो हमारे साथ जुड़ के और उससे हटके कैसा चेंज हुए, समझे? बहुत आसान है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो डूबे हुए थे ड्रग्स के अंदर, अफीम, गांजा, चरस, जितने बोल सकते आप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदीने के साथी थे, तो अल्लाह की तौफीक से वो आप उसके बाद वो शख्स को अगर देखते हो, नौजवान वो दोस्त हमारे, तो आप गुमान नहीं कर सकते थे कि शायद ये शख्स वही था जो इतनी चीजें किया। यानी उनके तकवे को देख के हम लोग जो है ताजुब करते थे। 1 दिनार का रोजा, जो सबसे अच्छा रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी 1 दिनार सुलेमान अलैहिस्सलाम के रोजे, अल्टरनेट डेज के रोजे, एक दिन रोजा लेना, एक दिन छोड़ना, एक दिन रोजा लेना, एक दिन छोड़ना, ये मामूली बात नहीं होती, यानी साल भर की वैसे रोजे रखने वाले। अल्लाह अकबर। तो ऐसे ऐसे नौजवान, अभी आप लोग ये भी देखते हैं, आप लोग टीवी वगैरह, यानी आप न्यूज वगैरह में आते, कई जो है फिल्म एक्टर्स है, गाने सिंगर्स है, वो छोड़ के जो है ना दीन पे आगे दाढ़ी छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो छोड़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वैसे काम और दीन पे आगे। तो मुश्किल नहीं। अब आजकल जो है नौजवानों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई अरे दीन मुश्किल है, और ये एंटी इस्लाम की जो एलिमेंट्स है, एंटी इस्लाम की जो मीडिया है, ये बता रहे दीन मुश्किल है, दीन बोरिंग है, दीन से बेजारगी। अब क्या करें, दीन बोरिंग। आप लोग कमेंट्स कभी पढ़े यूट्यूब वगैरह के वीडियोस पे, आप लोग पहली बात तो यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में मुसलमान मुल्कों में कई मुसलमान नौजवान मुर्तद हो रहे हैं। मुर्तद माने समझते हैं, इस्लाम छोड़ के नॉन मुस्लिम बन जा रहे हैं। अल्लाह, ये कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला हमको माँ के पेट से मुसलमान पैदा किया, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और हम अगर 17, 18 साल, 20 साल में आके हम ये बोले इस्लाम बोरिंग है, इस्लाम में एंजॉयमेंट नहीं है, लिहाजा हम इस्लाम छोड़ देते, और वापस हम आग के रास्ते पे जाके हम जो ना नौज़बिल्लाह कुफ्र कर रहे हैं, तो क्या ये जिंदगी है भाई? समझ रहे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे भाई इंशाल्लाह, वो भी आएंगे बाद में इंशाल्लाह, लेटर सेशंस में उनको भी लाएंगे, जो पैदा जो है ना गैर मुसलमान, नॉन मुस्लिम घर में पैदा हुए और तड़प इल्म हासिल करते हुए हक की तलाश में निकलते फिरते फिरते मुसलमान हो गए। आज हमारे साथ सफों में नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को देखें तो अपनी ईमान की जो है ना हमको कमजोरी महसूस होती है। आप जितनी भी पहली वक्त पे जाओ नमाज में पहली सब के लिए, उससे पहले वो दोस्त बैठे हुए कौन, जो 6 महीने पहले इस्लाम लाए। तो और हमारा क्या हाल हो रहा, मुसलमान जो माँ के पेट से पैदा हो रहे उन्हें दीन बोरी में कहते दीन। अच्छा, क्या होगा, क्योंकि हम जो स्टेजेस पे 2021 में हैं, तो ये एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोसाइटी में माहौल पूरा खराब है, तो हम जो है ना ये चीजें तमाम टीवी, फिल्में, नाच गाना, तो हम जो है ना ये टेम्पररी अट्रैक्शंस को देख के अरे बहुत अच्छी लाइफ है भाई। तो ईमानदारी से मैं पूछता हूँ, यहाँ पे आप लोग हाथ मत उठाइए, लेकिन जो भाई जो ये चीजों से निकले और जो चीजों से नहीं निकले, चाहे वो शराब हो, ड्रग्स हो, या म्यूजिक हो, या नाच गाने की जिंदगी है, अभी भी अगर आप इसमें इन्वॉल्व है, तो ईमानदारी से आप अपने आप से सवाल करें ना, तो इसमें सुकून नहीं है, ये चैलेंज है। आप गाना सुनिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, दूसरा दिन सुनते इंसान जो है क्या होता, डिप्रेशन में जाता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आप जितने सिंगर से, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को पूछिए ना, तो लोग डिप्रेशन के शिकार। कभी कोई भी मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मौज़िन को डिप्रेशन या खुदकुशी करता हुआ सुने?
मस्जिद के इमाम साहब चाहे कोई भी मसला का, कोई भी जमात का होंगे, साइकिल पे आते मौलवी साहब कब देखा तो मुस्कुराते रहते मौलवी साहब, है ना। बड़े बड़े कारों में ड्रग्स ले रहे, नींद नहीं आ रही। एक फिल्म एक्टर थे, नींद नहीं आती थी उनकी, शराब पी पी के लाइटा बंद करके वो बड़े उनको आवाजों की आदत हो गई। फिल्म फैन फॉलोइंग कब तक रहती, फैन फॉलोइंग खत्म हो जाती, बुढ़े हो गए बाद वो करता हो गए, फ्लॉप हो गए, खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ ना, रात में क्या करते थे, नींद नहीं आती तो शराब पीते थे और फुल वॉल्यूम में जो है आवाज, ताकि जो है ना कुछ ऐसा लगे उनको कि उनके साथ फैंस है, सो नहीं सके। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन पे अमल करने वाले मौसिन साहब, इमाम साहब, नमाजी लोग आराम से जाते, वजू बनाते, अपना खाना खाए, वजू बनाते, अपने घर वालों से बात करते, सुकून से सोते अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जो है ना अब तो आजकल ऐसा हो गया, ज्यादा सो जा रहे हैं नींद इतनी है, लोगों को गोलियां खाए तो नींद नहीं आए। ये अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत, नींद का आना ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए डिप्रेशन के शिकार, अब और जो बच्चे जो गलत कामों में हैं, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे, मैं खुल के नहीं बोल रहा, आप लोग समझ रहे हैं, फहाशी के कामों में, आप मेजॉरिटी बच्चों से जब वो लोग डिप्रेशन में हैं, गिल्ट मार दे रहा उनको अंदर कि हम ये चीज से, उसमें से अच्छे नौजवान वो है। मुबारकबाद देता हूँ मैं, अगर से वो लोग लाइफ भी सुन रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके साथ काउंसलिंग हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो खुशखबरी ये है कि अल्लाह की तौफीक से 3 नौजवान कंप्लीटली छोड़ दिए एक चीज, एक एडिक्शन, और एक एडिक्शन से 2 नौजवान कंप्लीटली छोड़ दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन से 2-3 लोग निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। काउंसलिंग ऑल जारी है और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह काफी फायदा हो रहा। ऐसा नहीं है आपको नहीं मालूम है तो यूथ के ग्रुप में व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। और अगर कुछ नौजवान आगे आते, उनकी स्टोरी बताते, और अच्छी बात है, आप लोगों को हेल्प मिलती कि कैसा छोड़ सकते, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल की बात नहीं। और अल्लाह ताला जो है सारे तमाम के तमाम चीजें जो है, जितने भी गुनाह हुए अल्लाह ताला 1 सेकंड में माफ करे। 99 कत्ल का आप लोगों को वाकया मालूम, एक बनी इसराइल में एक शख्स था, वो 99 कत्ल कर दिया। क्या क्या? 99 मर्डर। अपने यहाँ से एक मर्डर करे तो खतरनाक माना जाता है, अरे भाई राउडी शीटर है, मर्डर करे, आप मर्डर करे, 99 कर दिया। कितने? 99। लेकिन उसके दिल में जो है नदामत आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नदामत तो, नदामत क्या है? तौबा है, गिल्ट आती, देखो गुनाह कर देगी, अरे ये तौबा है, असल ये आना भी ईमान की निशानी है। तो 99 कत्ल तो कर दिए, उसके बाद उनको दिल में आया गलत होगा मसला, तौबा करेंगे। तो एक आबिद के पास है, एक शख्स के पास है, ढूंढते ढूंढते मेरी तौबा कबूल होती क्या, मैं 99 कत्ल करा। तो वो बोले नहीं होती, 99 करे बाद कहाँ होती, 99 करा फिर आदमी है। उन्होंने बोला अच्छा नहीं होता, इसको भी मार लो, उसको भी लोग डाली, चलो 100 हो गए, पूरी सेंचुरी हो गई। कितने मार दिए? 100। अब यहाँ पे 2-3 सबक मिल जाते बस इंशाल्लाह ताला। तो 100 मारने के बाद फिर भी इनका दिल बेचैनी था, तो एक आलिम के पास गए। देखिए आलिम जो होता, ठीक है, जो सही आलिम होता, जैसे आलिम रब्बानी, अल्लाह से डरने वाले, जो अल्लाह के खास बंदे रहते उलेमा, तो उनसे आप मसला पूछने की बात ये लगे। तो वो क्या बोले कि मशवरा दिए, बोले ये जो बस्ती में है ना, वो बस्ती छोड़ के दूसरी बस्ती है, वहां पर अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, वहां पर चले जाओ, वहां पर चले जाओ, तौबा करो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा। तो बहरहाल वो वहां पर निकल रहे थे, रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। तो लंबा वाक़या है, वो फरिश्ते आए, जमीन देखे किधर तरफ है, उनका चेहरा इधर तरफ था जहां पर तौबा करने के लिए जो बस्ती की तरफ जाएंगे। पर अल्लाह ताला हुक्म दिया जमीन को छोटी होने का, बड़ी होने का। अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लिए। कितने मर्डर के बाद? 100। यहाँ पे तो मैं समझता हूँ 100 तो क्या, हाफ क्या, 1.1 भी मर्डर करेगा नहीं, देख रहे हैं। तो ऐसा क्या गुनाह करे, इतना बड़ा तो नहीं है ना 100 से। और एक कहावत है अपने 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, नौजुबिल्लाह, क्या जाहिल किस्म का कॉन्सेप्ट है, कैसी बात है? 100 चूहे खा के, अब कोई भी बंदा जिंदगी 20-25 साल की उम्र शराब पी रहा था, गंदा था, तौबा करने आया तो लोग उसको बोलते चलो अपने टाइम पे बहुत कर लिए। अरे आपको क्या हो रहा भाई? तौबा कर लिया, अल्लाह उसको माफ करने वाला है, उल्टा खुश हो कि भाई जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी बच्चे के पास जाते, उसकी तबीयत खराब थी, इयादत के लिए जाते और उसको कलमा पढ़ो। नौजवान बच्चा अपनी बात की तरफ थे, बहरहाल कलमा पढ़ लेता और वो फौत हो जाता। अल्लाह के विश्वास में बाहर निकल, अल्लाह की तारीफ करके बोलते अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ना एक जान को और जहन्नम से आजाद कर दी। तो अगर से 30 साल भी शाहरुख खान, सलमान खान करा हो, जो भी आज इंशाल्लाह तौबा कर ले, हिदायत पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई है। वैसे दुआ कर दे, लोग कैसे करना चाहिए इंशाल्लाह, चाहे वो फिल्म एक्टर, चाहे वो जो है हमारे हुक्मरान, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अल्लाह उसको इस्लाम की हिदायत। ये दुआ करना, ये तड़प रखना हमारे दिलों के अंदर क्या हो गया, हम जरा ठीक होते हैं बोले इन्हें जहन्नमी, उन्हें फला, चलो निकालो, बस अपन जन्नत में जाना, अपने को बस। ये भाई जन्नत बहुत बड़ी है, आराम से सबको मिलती जगह इंशाल्लाह, परेशानी बहुत बड़ी है।
तो सब जन्नत में जाने की फिक्र, ये नबी का मनहज है, नबी का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे, नबी का मनहज क्या है कि तमाम लोग जन्नत में चले जाए। उनको कैसा जन्नत में लाने का रास्ता ये बताना हमारा काम है इंशाल्लाह। जो हम यूथ केयर में सिर्फ नौजवानों को टारगेट करें ताकि उनको समझाया जाए। तो 99 खत्म हो गए, 100 खत्म हो गए, अल्लाह ताला फिर भी तौबा कबूल किया। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। आप ये मत सोचो ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। जब गुनाह करने के बाद जब तौबा करने पे आया तो क्या करता, 2-3 चीजें रहती, उसमें एक चीज ये करता, अरे इतना कर दिया अल्लाह ताला माफ कर देगी नहीं, ये एक चाल शैतान की। दूसरी चाल, अरे तौबा तो कर रहा नहीं, फिर दूसरे दिन फिर से कर लिया तो गुनाह, ये भी एक इंसान। पहले का पहले हाइपोथेटिकल, पहले का पहले सोच लेना ऐसा हुआ तो ऐसा, अरे फ्यूचर का मालूम हो सकता तौबा करने का इंशाल्लाह अल्लाह ताला रूह परवास कर दे और तौबा की हालत में ही चल जाए अल्लाह के पास। मोमिन मौत से डरता, मोमिन मौत से नहीं डरता। कराहियतुल मौत वहन वाली दुनिया की मोहब्बत और कराहियतुल मौत, मौत से कराहियत करी तो टूट पड़ेंगे दुश्मन मुसलमानों के ऊपर, जो आज हो रहा। अपन डरना नहीं है मौत से, बीमारी आओ बीमारी मत आओ, एहतियात अलग जगह, लेकिन डरना नहीं है। डरना अल्लाह से। मरने के बाद किससे मुलाकात है? सहाबा किराम तो मौत को गले लगाते, क्यों? मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात, मरने के बाद तो जन्नत के वादे हैं। नहीं, अब ये दरवाजा बंद है, दरवाजा खुले तो बाहर जा सकते, बंद कर दिया तो मरे बाद ही तो जन्नत मिलेगी। मरने से डरना नहीं, तो अच्छी हालत में तो तौबा करने से पहले आप लोग इंशाल्लाह ताला ये पहले इरादा करिए कि आज आप लोग में से कौन, देखिए अब तक जो भी जिंदगी उसमें कोई शख्स ये नहीं बोल सकता भाई मैं तो गुनाह नहीं करता। कुल्लू बनी आदम खता है, सारे बनी आदम क्या है? गुनहगार। सबसे अच्छे गुनहगार हुए जो तौबा करेंगे। गुनहगार तो सब है, गुनाह होता, किसी का छोटा किसी का बड़ा, किसी का जाहिरी गुनाह रहता। एक इंसान सबके सामने सिगरेट पीता और शराब पी ले रहा, एक होता छुप के गुनाह करता। तो छुप के गुनाह अल्लाह ताला पर्दा डाल के रखे, उसको पर्दा डाल के ही रखिए। लेकिन आज इरादा कर लीजिए कि इंशाल्लाह लेट्स डू इट, हमको करना है कि आज अभी 5:15 हो रहे इंशाल्लाह ताला, अब हम आज से हमारी जिंदगी बदल दें। क्या है? हम जो भी गलत काम करते थे छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। हम जो है क्या करेंगे, नमाज की पाबंदी 5 वक्त मस्जिद में जमात से पढ़ेंगे और जितने नौजवान हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब यूथ केयर का काम क्या है आप लोगों को सबको मालूम है कि हम लोग सोशल वर्क भी करते, गरीबों को खाना खिलाते अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रिप्स पे जाके 1 दिन 2 दिन जहाँ पर मस्जिदों में जाके रहते। थोड़े दिन पहले अंडर द शेड ऑफ अ ट्री जो गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 24-25 लोग थे, 25 लोग गए थे, झाड़ के नीचे थे। वीडियो आ जाएंगे उसकी भी इंशाल्लाह ताला। तो साथ हम लोग खेले और कुछ नौजवान की शिकायत भी थी, जैसा असर तक बोले थे और असर तक नहीं रह सके। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे कुछ चीजें होती, इससे क्या होगा कि जुड़ के रहते। सोहबत जरूरी है। 99 खतर के बाद 100 खतर हुआ, वो शख्स के पास गए, वो बोले कि जो तुम जगह पे है, जगह की असर होता। आप मक्का मदीना जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होता कि आप अमल करो। मदीने में आप खड़े, मक्के में खड़े, मस्जिद हराम, आप नमाज पढ़ते जाने थकते नहीं आप, है ना? जगह का असर होता, ऐसा नहीं है नहीं होता। तो जगह का असर होता, तो वैसे आप लोग जो है सोहबत को छोड़ दो। वो दोस्त आपका जो गलत रास्ते पे लेके आता, जो आपको गलत चीजें सिखाता, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। दोस्त होता जहन्नम की आग में आपको जाने दे रहा हूं, दोस्त नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के वीकली सेशन से और भी साथियों को लाइए आप। इंशाल्लाह आगे एडिक्शन के ऊपर बात होगी, कैसा एडिक्शन छोड़ा जाए, कैसा गलत कामों को छोड़ा जाए। बहुत आसान है इंशाल्लाह ताला। सॉरी एक्चुअली जो है थोड़ा सा तबीयत की वजह से थोड़ा यहीं पर रोक देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे असगर आएंगे और आके असगर आके आप लोगों को यूथ केयर ज्वाइन करें और वो क्या फील करे, कैसा उनके अंदर चेंज आया, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी मालूम हो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं हमारे पास काफी बच्चे जो चेंज हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी इंशाल्लाह ताला इरादा करिए। तो आप में से कौन कौन है जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला? जरा जोर से इंशाल्लाह। हाँ, मेरी भी तबीयत, आप लोगों की तबीयत खराब है। वैसे आज दावत है घरों में अपने अपने जाके क्या दावत देना है घर में? अपनी अम्मी को। पहले बात मेरे भाई, हमारी जो जिंदगी है ना, ये 2 जिंदगी है। यहाँ पर आए बहुत अच्छे, मस्जिद में गए बहुत अच्छे, हाँ दोस्तों के साथ कैसे है मेरे भाई आप अच्छे, घर में जाके हाँ क्या हो रहा देखा दे चलो, ना अपनी माँ के साथ, ना अपने वालिद के साथ, शादीशुदा है तो ना अपनी बीवियों के साथ, ना अपने औलाद के साथ। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे और आप सबको तमाम लोग आमीन। तो 2 है जिंदगी नहीं, मस्जिद में भी जैसा है घर में भी वैसे रहना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अभी आज आए आप लोग, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अलग अलग भी और भी ऐसा जो स्पीकर्स को इंशाल्लाह यहाँ पर इनवाइट करेंगे और एडिक्शन पे बात करेंगे। तो आप लोग आइए और आगे और भी लाइए इंशाल्लाह ताला। ट्रिप का पता नहीं, ये कुछ नई बीमारी फिर से आ रही तो कुछ प्रॉब्लम्स
हो सकते अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआ करिए हमेशा और जिक्र अस्कार की पाबंदी करिए। सॉरी एक चीज़ आज थोड़ा सा मिस हो गई, दुआओं की किताब है हमारे पास, जो भी भाई चाहिए वो ले सकते। सुबह शाम के अस्कार हैं, ये ज़रूरी है, इसकी पाबंदी करिए। उसमें कुछ जिक्र ऐसे हैं, दो दुआएं ऐसी हैं जिससे आप खुद जो है गुनाहों से धोते सकते। गुनाहों की ज़िंदगी जब तक नहीं छोड़ेंगे ना तो हम जो है नमाज़ा और वो नहीं हो सकते। और गुनाहों को छोड़ने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले सीरीज में हम इंशाल्लाह सेशंस में बोलेंगे कि बेशक नमाज बुराइयों से और फहाशी से रोकती है। हम तमाम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और साथ में गुनाह कर रहे हैं, तो आप सोचिए क्या ये नमाज हमारी जो है गुनाहों को रोक रही? नहीं रोक रही तो हमारी नमाज क्या है, काबिल कबूल है? बड़े बड़े अहले इल्म तो बोलते हैं कि ऐसी नमाज बेकार है, बाकी नहीं बोलते थे बास अहले इल्म। अल्लाहु अकबर, नमाज भी पढ़ रही गुनाह भी कर रहे, नमाज भी पढ़ रही फहाशी भी कर रहे। मैं एक बहुत बड़े नाम ले लेता, बड़ी मस्जिद हैदराबाद की बड़ी मस्जिद है, उसके खतीब इमाम है, तो उनको बोल रहा था कि पहली सफ में भी आने वाले कुछ ऐसे लोग होते जो गलत कामों में पड़े हुए हैं। तो वो बोले आप वो क्या बोल रहे, यानी पहली सफ क्या मुसल्ले में भी जो खड़ता इमाम वो भी मुलविस हो सकता है गलत कामों से? क्योंकि ये जो है ना ये इतना इजी एक्सेस हो गया गुनाहों के लिए, आपको कोई जाना ही नहीं है, आप आराम से घर में बैठे कोई नहीं है चलो, लेकिन अल्लाह ताला तो है। अकेले में जो गुनाहें हैं उसके ऊपर भी बातें होंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग रेगुलर आइए, अपने साथियों को लाइए इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करते रहिए, जुड़ के रहिए। देखिए भाई जब तक सोबत अच्छी मिलेंगी, जुड़ के रहिए ना, तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ हमारी जिंदगी यहाँ पे आए, अब 10, 15, 25, 40 की बात नहीं है सुनने वाले, हम चेंज होना है, चेंज होकर आगे बात को पहुंचाना है। अपने मोहल्लों में, अपने घर में एक माहौल बनाओ, ठीक है इंशाल्लाह ताला। आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाओ और जोड़ो, लोगों को देखो, आप एक चेंज बनो ना, लेट्स चेंज बोले तो अपन चेंज बनो, पहले अपने अंदर चेंज लाओ, फिर दोस्तों को लाओ इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले जो है हमारे अमलों में, हमारी बातचीत में इखलास अता फरमाए। जो भी काम करते हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए करना, लोगों का दिखावा, वाह वाह, हमारा नाम हो, ये सारी चीज़ें बेकार। अल्लाह राजी नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। 1000 लोग सुनने दो, 2 मिलियन लाइक्स हो जा रहे हैं, व्यूज हो जा रहे हैं, कोई भी फायदा नहीं। अपना अल्लाह राजी नहीं है तो कुछ भी। और एक आदमी आया बैठा, एक आदमी नहीं भी आया, एक भी व्यू नहीं है, लेकिन अल्लाह राजी होगा तो कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह हमको इखलास अता फरमाए, काम करने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की और सहाबा के मनहज को समझ के उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हमारे भाई असगर को दावत देता हूँ, आके वो थोड़ी देर इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो यूथ केयर का मकसद है, मैं यूथ केयर में आने से पहले मैं देख रहा हूँ कि हैदराबाद में हमारे नौजवानों को बुरा भला कहा जा रहा है। मैं दर बदर के ठोकरें खाते फिरता था। यूथ केयर में आने से पहले नमाजें छुड़ जाती थी मेरी, अमाल करता था मैं इंशाल्लाह इरादा करता था, लेकिन अपने लोग ही पहले रोकते थे मुझे, अपने लोग ही रोकते थे, पीछे से शैतान खींचता था जहन्नम की तरफ। लेकिन मैं हिम्मत करके अमाल करने की कोशिश करता था, लेकिन अपने ही लोग मुझे कमेंट्स करके, बुरे भले कमेंट्स करके, जान दो यार वो क्या करते कमेंट्स, ऐसे करके मुझे रोकते थे नेक अमाल से। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यूथ केयर, ये जो भाई है हमारे प्यारे भाई, इनकी वजह से मेरा ईमान ताज़ा हुआ। एक सहाबी का हिस्सा तो बहुत दूर की बात है, सहाबिया के नाम तक याद नहीं थे मेरे को, सहाबा के नाम तक याद नहीं थे। मेरा मकसद क्या था मेरे को ये तक नहीं मालूम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यूथ केयर में आया, एक मकसद मेरा बन गया कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ मुझे बैठना है, अल्लाह की मर्ज़ी से और यूथ केयर की मदद से इंशाल्लाह। यूथ केयर के जो भाई हैं उनकी मदद से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुसलमान नौजवान यहूदियों के फितनों में आते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत जुल्म हो रहा है, अपने ही नफ्सों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। या अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि इस यूथ केयर को बहुत आगे पहुँचाए। इस यूथ केयर के मकसद को जानिए मेरे भाई, इस यूथ केयर से जुड़िए, अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानिए। मोमिनों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कमाई कमाना नहीं, सिर्फ दुनियावी चीज़ों में फितनों में गिरना नहीं,
मोमिन का मकसद अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। मौत को याद करिए मेरे भाई, मौत को याद करिए। कब्र का अज़ाब बहुत सख्त है मेरे भाई, बहुत सख्त है कब्र का अज़ाब। मैं वो नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अपने आप में ज़रा झांकिए, अपने अमाल में झांकिए, ज़रा देखिए कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, हम जहन्नम के अज़ाब में तो कहीं मुब्तला नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई, हम बहुत बहुत बुरी तरीके से भटक रहे हैं। ये जो यूथ केयर का मकसद है, ये जो यूथ केयर का मकसद है, ये कोई आम मकसद नहीं है, इसे कोई आम मकसद नहीं है। ये जो यूथ केयर का मकसद है, हम नौजवानों को फितनों के गड़े से निकाल के जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की तरफ पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है, मैं जितना हो सका मैं मेरी तरफ से यूथ केयर को इंशाल्लाह यूथ केयर की मदद से ही मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे सहाबिया इकराम का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा था ईमान इस्लाम का जो लेवल था, हम इंशाल्लाह वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस यूथ केयर में आने से पहले ना मेरी नमाजें होती थी और ना सिर्फ जुम्मे को जुम्मा नमाज को जाता था, ना दाढ़ी थी मेरे चेहरे पे, ना टोपी, ना कुछ ना क्या, सिर्फ ऐसे ही फ़ोनों में ऐसे ही रोडों पे फिरता हुआ। और ये जो जैसा कि हमारे भाई ने कहा ये जो सोहबत है, ये ऐसी सोहबत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये जो दोस्त है, सिर्फ जिंदगी में पहली बार जब सिगरेट मारने का ख्याल आता तो बच्चा ना बाप से कहता ना अम्मा से कहता। बाप से कहा तो खैर नहीं है उसकी, लेकिन जब अम्मा के पास जाता तो बात गोल करके बाप के पास ही जाती। लेकिन जब जिगरी दोस्त करने जाता तो दोस्त भटका था, उसको बोलने की देरी, अरे भाई मेरे को सिर्फ एक पहली बार ख्याल आया, जिंदगी में पहली बार सिगरेट पीने का ख्याल आया, तो बोलती कि मैंने जेब में से निकाल के दे देता। भाई दलदल में कूदने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी कूदे हुए रहते इनके जिगरी दोस्त। ऐसे दोस्तों की सोहबत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये जो यूथ केयर का मकसद है, ये आम मकसद नहीं है मेरे भाई, इसे पहचानिए, इस यूथ केयर से जुड़ी है मेरे भाई। हम बहुत यहूदियों के फितने में गिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।